हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का इंट्रोडक्शन लिया था और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था और हमने कुछ जनरल बातें भी की थी, स्पाइनल नर्व, गैंग्लिया और बाकी स्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने 2 पॉइंट पढ़ा है मेजर कि इसको बोलते हैं थोरैको लंबर आउटफ्लो, क्योंकि ये देखिए पीएनएस कहाँ से राइज करता है, सीएनएस से, सीएनएस के किसी पार्ट से पीएनएस, यानी कि पीएनएस का पार्ट जो हम पढ़ रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, सीएनएस से ही कहीं ना कहीं से निकलेगा। ये निकलता है स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड में बहुत सारे रीजन्स हैं, उनमें से थोरैसिक 1 to 12 एंड लंबर 1 and 2 से ये निकलता है। और स्पाइनल कॉर्ड में कौन सी पर्टिकुलर जगह से ये निकलता है, लेटरल हॉर्न से एंटीरियर रूट के थ्रू और गैंग्लियन में रिले करता है। अभी गैंग्लियन क्या था, इट इज़ ग्रुप ऑफ सोमा इन द पीएनएस को गैंग्लियन बोलते हैं। और वही ग्रुप गैंग्लियन सोमा का ग्रुप या पेरिकार्डियन, ये सेल बॉडी पता होगा ना, न्यूरॉन की सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, सोमा बोलते हैं। वही सोमा अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम लाइक है तो उसको हम न्यूक्लियस बोल देंगे, बट हम पीएनएस पढ़ रहे हैं तो पीएनएस में उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया। अब हमें यही देखना है कि गैंग्लिया कितने हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, कितने गैंग्लिया प्रेजेंट है, कहाँ लोकेटेड हैं और उनके फंक्शन यानी कि उनकी सप्लाई क्या है। अब हम स्टार्ट करते हैं गैंग्लिया से। तो आपको बता दूं, पैरासिम्पैथेटिक में तो बेसिकली 4 मतलब मेजर 4 गैंग्लिया है, बट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में अ नंबर ऑफ गैंग्लियास प्रेजेंट है, मतलब बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड हैं, स्पाइनल कॉर्ड से दूर हैं, विसरास के पास हैं, और भी गैंग्लिया और प्लेक्सस फॉर्म होते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। तो उन सबको स्टडी करने के लिए हम उनको 3 ग्रुप्स में बांटते हैं, 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। अब कौन कौन से, हमारा जो मेन रेफरेंस है वो है वर्टिब्रा। वर्टिब्रा के अराउंड प्रेजेंट होता है तो उसे हम बोलते हैं पैरावर्टिब्रल, यानी कि हम गैंग्लिया को, बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट हैं, उनकी स्टडी करने के लिए ग्रुप में बांट दिया। जो वर्टिब्रा के एंटेरोलेटरल रीजन, सपोज आप वर्टिब्रा को पीछे से देख रहे हैं, ये पोस्टीरियर साइड है, ये एंटीरियर साइड है, तो जो कुछ इधर है यानी कि एंटेरोलेटरल प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इस पोजीशन पे, उसे बोलेंगे पैरावर्टिब्रल, पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया। कुछ वर्टिब्रा होते हैं वर्टिब्रा के पास ना होके, कुछ गैंग्लिया होते हैं जो वर्टिब्रा के पास ना होके कुछ दूर विसरास के पास होते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रीवर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल। और कुछ गैंग्लिया होते हैं जिसे बोलते हैं टर्मिनल गैंग्लिया, जो भी विसरा या जो सप्लाइंग ऑर्गन है वहाँ पर फॉर्म होते हैं। ठीक, तो हम गैंग्लिया को 3 ग्रुप्स में बांटते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है याद करने का, पीपीटी। पीपीटी में ना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है नॉर्मली ना, तो वही है पैरावर्टिब्रल, प्रीवर्टिब्रल और टर्मिनल। बट आपने पढ़ा हुआ सिंपैथेटिक गैंग्लिया की चेन लगी रहती है, भाई वो कहाँ गया, हमने ग्रुप्स तो बांट दिए पर वो तो कहीं आया ही नहीं। तो पैरावर्टिब्रल को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक चेन। तो पैरावर्टिब्रल का दूसरा नाम क्या है, सिंपैथेटिक चेन। और प्रीवर्टिब्रल का नाम है कोलैटरल गैंग्लिया। ठीक, और टर्मिनल गैंग्लिया अलग है, इसको पेरिफेरल भी बोलते हैं। तो टर्मिनल या पेरिफेरल गैंग्लिया। ठीक, इतना पता चल गया। अब हम एक एक बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि इनके अब क्या होता है ना, इनका भी फर्दर सब डिवीज़न है। हमने 3 ग्रुप में बांटा, अब 3 ग्रुप हो गए बड़े बड़े, जैसे स्कूल में हाउसेस होते हैं ना, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ग्रीन हाउस। अब रेड हाउस में भी कई डिपार्टमेंट्स आएंगे, जो कमेटी संभालेगी डेकोरेशन का, कोई स्पोर्ट्स का दिखेगा। वैसे ही प्रीवर्टिब्रल जो एक ग्रुप बना, सपोज रेड हाउस में अब फर्दर और डिविजन्स हैं। जो फर्दर डिविजन्स हैं वो हैं सर्वाइकल सिंपैथेटिक गैंग्लिया या सर्वाइकल सिंपैथेटिक चेन, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेजियल। यानी कि क्या, देखिए नाम से पूरा गैस कर सकते हैं। ये क्वेश्चन सिंपैथेटिक चेन है, कहाँ से कहाँ लाई करती है, बेस ऑफ स्कल से लेकर कॉक्सिक्स तक। तो बहुत सारी ऐसे छोटे छोटे डायग्राम समझाऊंगा आपको। तो कितने हैं, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेजियल। ये हो गया कॉकेजियल। ठीक, इतने सिंपैथेटिक चेन प्रेजेंट होते हैं। देखिए ये हो गया हमारा ब्रेन, मिड, ये मतलब सेरिब्रम, मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला और नीचे स्पाइनल कॉर्ड।
अब जो ये चेन होता है, सिंपैथेटिक चेन होती है, ये कहाँ से लाई करती है? बेस ऑफ स्कल, यानी जहाँ ब्रेन ख़त्म होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और एकदम स्पाइनल कॉर्ड के एंड तक प्रेजेंट होता है। ये स्पाइनल कॉर्ड के दोनों यानी वर्टिब्रा के दोनों साइड से प्रेजेंट होता है और आखिरी में जो लास्ट होता है वो फ्यूज़ करके गैंग्लियन बना लेता है, जिसे बोलते हैं कोक्सीजियल गैंग्लियन या गैंग्लियन इम्पायर। तो ये लास्ट होता है गैंग्लियन इम्पायर या कोक्सीजियल गैंग्लियन। ये जो लास्ट वाले फ्यूज़ हो जाते हैं एट द एंड, ठीक, ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो डिफरेंट रीजन में लाई करता है। सर्वाइकल में लाई करेगा तो क्या नाम है? सर्वाइकल गैंग्लियन, थोरैसिक गैंग्लियन, लंबर, फिर सैक्रल और कोक्सीजियल। तो ऐसे इसका नाम रखा गया है, ठीक। तो प्री वर्टिब्रल यानी कि पैरावर्टिब्रल में इतने गैंग्लियन हमें पढ़ने हैं। अब प्री वर्टिब्रल की बात करते हैं, यानी कोलेटरल गैंग्लिया के बारे में। अब ये कहाँ सिचुएटेड है? ये तो भाई कहाँ सिचुएटेड है? इसके वर्टिब्रल कॉलम के एंटेरोलेटरल प्रेजेंट थे, साइड साइड, और आखिरी में आके फ्यूज हो जा रहा था। अब प्री वर्टिब्रल कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है एब्डोमेन एंड पेल्विस, यानी कि वर्टिब्रा से हट के दूर लोकेटेड है, इन्हीं इससे बोलते हैं प्री वर्टिब्रल या कोलेटरल, ठीक। अभी लोकेटेड हैं तो कौन कौन से? इसमें तो आगे 5 टाइप के, तो इसमें भी हैं, हाँ, इसमें भी 3 टाइप आते हैं। कौन कौन से? ये है सीलिएक गैंग्लियन, बहुत ही इंपॉर्टेंट गैंग्लियन है। एब्डोमेन में अपने चैप्टर एब्डोमेन पढ़ा हुआ है, वॉल्यूम 3 पढ़ा है अगर, सॉरी वॉल्यूम 2 पढ़ा है अगर, तो आपने देखा ही होगा। सीलिएक गैंग्लियन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनएस ऑफ द एब्डोमेन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है सीलिएक गैंग्लियन के बारे में। इस पर सेपरेट वीडियो रहेगी, ठीक। सीलिएक गैंग्लियन हो गया, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक, तो 3 गैंग्लियन आपको पढ़ने हैं। किसके अंदर? प्री वर्टिब्रल के रीजन। और टर्मिनल के रीजन के अंदर क्या आता है? ये वो गैंग्लियन आते हैं जो इसी ऑर्गन के पास प्रेजेंट है। तो रिस्पेक्टिव जब हम ऑर्गन पढ़ते हैं या विसरा पढ़ते हैं तो हम उसके साथ ही इसकी स्टडी कर लेते हैं। तो इसमें ऐसा सच में कुछ बताना नहीं है, जो ऑर्गन या विसरा डिस्कस करेंगे उसके हिसाब से इसको पढ़ लेंगे हम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया से, ठीक। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं कि सिंपैथेटिक किस किस को सप्लाई करता है, वो भी इस सब में इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है। पैरावर्टिब्रल गैंग्लिया, उसमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ स्टडी है सर्वाइकल गैंग्लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल गैंग्लिया, ठीक। तो सर्वाइकल रीजन में जो सिंपैथेटिक चेन है ना, पूरी लाई कर रही है। 8 स्पाइनल सेगमेंट होते हैं, जैसे स्पाइनल कॉर्ड, वर्टिब्रल सेगमेंट अलग अलग होते हैं। सर्वाइकल रीजन में 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होते हैं, बट 8 सर्वाइकल सेगमेंट होते हैं। तो उसी की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर 8 सर्वाइकल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, 8 गैंग्लियन प्रेजेंट है। अब क्या भाई, इनको भाई लग रहा था कि अकेले अकेले क्या रहा है ना, मिल के कुछ बड़ा काम करते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर के जो 4 हैं वो मिल के बना लेते हैं सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। जो 2 यहाँ पर बच गए, बाकी 4 बचे, तो ये क्या करते हैं, 2-2 का ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसलिए 2-2 का ग्रुप बन गया, ठीक। 2-2 में क्या बन गया, मिडल सर्वाइकल गैंग्लिया और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लिया। तो हमने 8 सर्वाइकल गैंग्लिया ने ग्रुपिंग बना के टोटल अब 3 हो गए हैं। अब 3 की गैंग आ गई, पहले 8 लोग अलग अलग थे, अब 3 की गैंग बन गई है। ऊपर के 4 मिलके बनाए सुपीरियर, 5th और 6th बना लिया मिडल, और 7th और 8th बना लिया इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन। तो अब हमें इन 3 ग्रुप के बारे में पढ़ना है। तो इसको पढ़ने का सबसे सिंपल तरीका है, टैबलेटेड फॉर्म में सबके फीचर्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो हम एक कॉलम रहेगा हमारे फीचर्स का, एक हो जाएगा, बाकी कॉलम रहेंगे हमारे 3 गैंग्लियन के, यानी कि सुपीरियर सर्वाइकल, मिडल सर्वाइकल और इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, इंफीरियर सर्वाइकल। तो पहला कंपेयरिंग फीचर है यहाँ पर हमारा कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देखिए आपको बताऊँ, सिंपैथेटिक चेन कहाँ से लाई करती है, थोरैक्स और लंबर, पर ये गैंग्लिया कहाँ लाई करता है, सर्वाइकल रीजन में। तो अब होता क्या है, तो थोरैसिक रीजन है, सपोज यहाँ से थोरैसिक रीजन स्टार्ट है, ये ऊपर का ये कौन सा रीजन है, सर्वाइकल।
तो थोरैसिक रीजन से गैंग्लिया निकलते हैं, अपने सामने वाले गैंग्लिया में आते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, यानी कि सर्वाइकल गैंग्लिया में यहाँ पर ऐसे ऊपर चले जाते हैं यहाँ से, और यहाँ पर रिले कर देते हैं। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ इन तीनों गैंग्लियन में इनकी जो सप्लाई आएगी सिंपैथेटिक, ये आएगी थोरैसिक रीजन से। अब थोरैसिक रीजन से आ रही है, अब इस थोरैसिक रीजन में भी 12 हैं, T1 से T12, और उनमें से कौन से आ रही है अभी वो देखते हैं। तो पहला कंपेयरिंग फीचर जो हमारा है वो है इनका कहाँ से सप्लाई है, प्री गैंग्लियोनिक फाइबर। प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आया कहाँ से, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें सबका T1 से ओरिजिनेट होता है, तीनों का T1 से आता है, T1 स्पाइनल सेगमेंट से सारा आता है, यानी कि T1 जो लेवल होगा वो अपने गैंग्लियन में आएगा, फिर वहाँ से वो ऊपर चला जाएगा। ये बात मैंने आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। स्टेलॉइड गैंग्लियन आपने नाम सुना होगा तो स्वयं पढ़ना भी पड़ेगा। तो स्टेलॉइड गैंग्लियन, सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, मिडल सर्वाइकल, इंफीरियर सर्वाइकल बहुत ही इंपॉर्टेंट गैंग्लियन है और पूरे एनाटॉमी में कहीं ना कहीं जरूर मिलेंगे आपको। तो बहुत वीडियो एंड तक देखिएगा और आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड इफ यू नॉट सब्सक्राइब चैनल येट क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन बिलो एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर चैनल। इस वीडियो के एंड में हम सिम्पैथो एड्रेनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो हम फिजियोलॉजी के साथ साथ एनाटॉमी दोनों कंबाइंड देख रहे हैं, तो दोनों में आपका वीडियो काम आएगा, फिजियो में काम आएगा और एनाटॉमी में काम आएगा। तो ठीक है, जैसे हम किसी भी गैंग्लियन की बात करते हैं तो आपको पता होगा, सपोज ये नर्व है, नर्व जुड़ी होती है गैंग्लियन से, स्पाइनल नर्व में वेंट्रल रेमाई, डॉर्सल रेमाई को पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ ये जुड़ी होती है गैंग्लियन से, ठीक। तो जो जहाँ से एंटर करती है स्पाइनल जो यानी लेटर हॉर्न से आ रहा होगा, ये लेटर हॉर्न से प्री गैंग्लियोनिक फाइबर आए, एंटर करते हैं ये ग्रे वाइट रेमाई कमिटेंटिस से एंटर करते हैं और यहाँ पर रिले कर देते हैं। यहाँ से जो एग्जिट करते हैं ये करते हैं ग्रे रेमाई कमिटेंटिस, ग्रे रेमाई, ठीक, GRC देते हैं और WRC, ठीक, शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर निकलेंगे ये दोबारा इस नर्व में आ जाते हैं। अब कौन सी नर्व है, उनकी कोरस्पॉन्डिंग सर्वाइकल नर्व होगी। जैसे भी इसमें प्री गैंग्लियन फाइबर आ गया तो हम देखते हैं GRC किससे कम्युनिकेट करता है, ये करेगा रिस्पेक्टिव सर्वाइकल स्पाइनल नर्व से। अभी कौन सा है, जो गैंग्लियन मिल के बनाए हैं जिस रीजन में लाई करते हैं उससे फॉर्म होगा। यानी कि सपोज ये C1 है तो इस C1 से दोबारा कम्युनिकेट करेगा। तो सुपीरियर सर्वाइकल किससे कम्युनिकेट करेगा, C1, C2, C3 और C4, क्योंकि ये इनसे मिल के बना है, ठीक। मिडल सर्वाइकल किससे बनेगा, करेगा C5, C6 और जो लास्ट तो बचे वो करेगा इन्फीरियर से। तो इनके ग्रे रेमाई कॉन्टेंसेस इनके ये रिस्पेक्टिव हो जाएंगे। अब आते हैं इसके ब्रांचेस किस किस को सप्लाई करते हैं। अब ब्रांचेस में क्या होगा, विस्टरल सप्लाई आएगी और ब्लड सप्लाई आएगी या इनकी वैस्कुलर सप्लाई आएगी। अभी भाई वैस्कुलर सप्लाई से क्यों आनी चाहिए भाई, जैसे आप दौड़ रहे, कुत्ता पीछे किया तो ब्लड सप्लाई बढ़ानी है, यानी कि कुछ वैसो कंस्ट्रिक्शन या वैसो डायलेशन में भी ये कंट्रोल करता है। ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वैसो डायलेशन और वैसो कंस्ट्रिक्शन भी कंट्रोल करता है। तो उसके लिए हमें चाहिए यहाँ पर ब्लड वेसल्स को भी इसकी सप्लाई जाए। तो हम जब सप्लाई देखेंगे तो हम पहले देखेंगे इसकी विस्टरल सप्लाई और वैस्कुलर सप्लाई भी, ठीक। तो पहले विस्टरल सप्लाई डिस्कस करते हैं। तो विस्टरल सप्लाई सुपीरियर सर्वाइकल किस ऑर्गन या विस्टरा को सप्लाई करता है। देखिए, सुपीरियर सर्वाइकल अपने आसपास के कोई रीजन को सप्लाई करेगा। तो वहाँ पर कौन से विस्टरा लाई करते हैं। सो द सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन गिव विस्टरल ब्रांचेस टू फेरिंग्स, some part of thyroid and even some part of the cardiac region, ठीक। तो यहाँ पर 3 विस्टरल सप्लाई होती हैं। इसके अलावा और भी हो सकती हैं और जो विस्टरा आसपास होते हैं, बट मेजर यही हैं। और मिडल सर्वाइकल किसको सप्लाई करेगा, देखिए मिडल सर्वाइकल के आसपास कौन से रीजन आते हैं, इसमें भी थायराइड आ जाएगा, पैराथायराइड और यहाँ पर कार्डियक भी। तो हम मेजर लिख लेते हैं, थायराइड, पैराथायराइड और हमारा कार्डियक रीजन, और इन्फीरियर करता है कार्डियक को।
तो देखें क्यों इम्पोर्टेंट है सब गैंग्लियन, क्योंकि ये कार्डियक रीजन को सप्लाई करते हैं, यानी हार्ट और उसके एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं, यानी कि हार्ट बीट कंट्रोल करते हैं अपने इन कम्युनिकेशन से। अब हम आर्टीरियल सप्लाई की बात करते हैं। अब कौन कौन सी आर्टरीज को सप्लाई करते हैं? तो देखिए सुपीरियर सर्वाइकल बहुत सिंपल है। सुपीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन किनको सप्लाई करता है? कैरोटिड, C4 सर्वाइकल, C4 कैरोटिड। सबसे पहला इसलिए कैरोटिड आर्टरीज को। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कौन सी कैरोटिड भाई? एक्सटर्नल, इंटरनल, कॉमन, क्या? तीनों को। यानी कि किसको सप्लाई करता है? कॉमन कैरोटिड, इंटरनल कैरोटिड, एक्सटर्नल कैरोटिड, ये तीनों को सप्लाई करता है। अब मिडिल सर्वाइकल की बात किया जाए तो ये सप्लाई करता है इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी, इंफीरियर थायरॉयड आर्टरी। और जो ये हमारा इंफीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन है ये सप्लाई करता है ब्रांचेस, आर्टा के 2 मेजर ब्रांचेस जो कि हैं सबक्लेवियन और वर्टिब्रल। ठीक, इन 2 आर्टरीज को ये सप्लाई करता है। तो इस तरीके से हमने सर्वाइकल गैंग्लियन पूरा कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट है जो गैंग्लियन कहाँ लाइक कर रहे हैं? हमारे थोरैसिक रीजन में। अब उनके पढ़ना भी ज़रूरी है कि थोरैक्स में लाइक करें। थोरैक्स में इंपॉर्टेंट दूसरा क्या है? मीडियास्टिनम में क्या है? अपना हार्ट, और साइड है हमारे लंग्स। तो थोरैसिक गैंग्लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट गैंग्लिया के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे बोलते हैं स्टेलेट गैंग्लिया। अब ये बनता कैसे? देखिए यूजुअली क्या होता है, जो मैंने 3 गैंग्लिया बताया, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन, ये ऐसे 1 to 4 के फ्यूजन से बनते हैं, ये 5th और 6th के, और ये 7th और 8th। पर जो इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन होता है समटाइम क्या होता है कि T1 के भी फ्यूजन से बन जाता है। तो जो ये फ्यूजन से बना T1 के, इसे बोलते हैं स्टेलेट गैंग्लियन। तो स्टेलेट गैंग्लियन क्या है? It is nothing. Sometimes what happens, first thoracic ganglion fuses with the inferior cervical ganglion. This was the inferior cervical ganglion, and the first thoracic ganglion fuses with the inferior cervical ganglion and forms the stellate ganglion. What's its importance? We'll study in the when we discuss about the physiology of the heart and its related structures. तो आपसे कोई पूछे थोरैसिक गैंग्लिया में कितने टोटल गैंग्लिया होंगे? जैसे यहाँ क्या था, यहाँ पर 8 थे, उनमें से फ्यूज होकर 3 बना लिया था। पर इन जनरल बोला जाए थोरैसिक में कितने होंगे, तो हमारे में 11 ही होते हैं भाई। 12 होने चाहिए, जो एक होता है इससे यूजुअली फ्यूज़ करके बना लेता है हमारा स्टेलेट गैंग्लियन। इससे कोई पूछे थोरैसिक गैंग्लिया में कितने गैंग्लिया होते हैं टोटल थोरैसिक रीजन में, तो यूजुअली वी हैव 11। जो फर्स्ट गैंग्लिया होता है, जो फ्यूज़ होता है, ये कहाँ लाइक करता है? फर्स्ट गैंग्लिया लाइज इन द रीजन ऑफ द neck of first rib, while the rest 11 lie near the head, of rib, head of respective rib। तो पहला जो गैंग्लिया होता है लाई करता है नेक में, और बाकी सब कहाँ लाई करते हैं? नियर द हेड। तो ये भी बहुत ही रिमार्केबल प्रॉपर्टी है हमारी थोरैसिक गैंग्लिया के बारे में। अब ये किस किस रीजन को सप्लाई करता है? ठीक, अब हमें ये देखना है। देखिए जो ग्रे है हमारे यहाँ पर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स निकलेंगी, जो पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो स्पाइनल नर्व को वापस जुड़ जाएगी रिस्पेक्टिव थोरैसिक स्पाइनल नर्व को, वो सप्लाई कर देगी उसके क्यूटेनियस ब्लड वेसल्स, स्वेट ग्लैंड्स या फिर रेक्टम पेलाई मसल्स को सप्लाई कर देगी। बट जो बाकी जो वायरिंग होगी ना, वायरिंग बाकी कहीं और भी जा रही होगी उस इस तरह या फिर इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के रिलेटेड। अब वो स्पाइनल नर्व में कंटिन्यू नहीं हो रही है, बाकी कहीं और जा रही है। वो जो कहीं और जा रही है उसका हम डिस्कस करते हैं वो कहाँ सप्लाई करती है। तो हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेस, यानी कि इसका सप्लाई। तो जो T2 T1 क्या हो गया? फ्यूज़ हो गया इन्फीरियर सर्वाइकल गैंग्लियन से, तो उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर के रीजन को सप्लाई कर देगा। तो हम T2 की बात करते हैं। T2 से T6 ये सर्वाइकल रीजन में ऊपर चला जाता है और उससे रिलेटेड स्ट्रक्चर को सप्लाई करता है, और रेस्ट बाकी सब कहाँ जाएंगे? बाकी अपने रिस्पेक्टिव रीजन में सप्लाई करेंगे। पर जो T2 से T5 या T4 होता है ये सप्लाई करते हैं हार्ट, लंग्स, आर्टा, ईसोफेगस एक्सेट्रा स्ट्रक्चर को, यानी कि थोरैसिक स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करते हैं T2 से T5। ये गैंग्लियन में रिले करते हैं, वहाँ से जो पोस्ट गैंग्लियन फाइबर्स निकलते हैं वो यहाँ जाते हैं। बट क्या होता है ना,
T5 से T9 एक कंपोनेंट जो यहाँ पर स्पाइनल नर्व में चला गया। उसके अलावा क्या होता है, T5 से T9 जो बचा हमारा, T5 से T9, देखिए T4 T5 ये होता है, ये अलग अलग रहेगा, अलग बुक्स में अलग अलग दिया रहता है। तो मेनली आपको याद है T2 से T4 या T5। बाकी जो T5 से T9 बचा ये रिले नहीं करता है गैंग्लियन में और सप्लाई कर लेता है डिफरेंट एब्डोमिनल रीजन्स या एब्डोमिनल विसरास को। और ये कैसे रिले करता है, ये नर्व्स का एक फॉर्म कर लेता है। तो फ्रॉम एक्चुअली ये T5 से T9 ही जितने बच्चे बाकी रेस्ट T5 से T9 फॉर्म करते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्टिक नर्व, ग्रेटर स्प्लैंक्टिक नर्व्स। इनके फॉर्मेशन, एग्जैक्ट फॉर्मेशन मैंने पहले डिस्कस कर चुका है एनएस ऑफ द एब्डोमिनल रीजन के वीडियो में, वो वीडियो पहले अपलोडेड है। T5 से T9 को बोलते हैं ग्रेटर स्प्लैंक्टिक। अब क्या बचा, T9 एंड 10 इज कॉल्ड द लेसर स्प्लैंक्टिक। द वर्ड स्प्लैंक्टिक मीन्स विसरा या विसरल, ठीक, यानी विसरा को सप्लाई करते से बोलते हैं स्प्लैंक्टिक। और जो लास्ट बचा हमारा T11, क्योंकि पहला जो था वो फ्यूज़ हो गया इससे, तो बाकी सिर्फ 11 बचे, वो हो जाएगा लीस्ट स्प्लैंक्टिक नर्व। इसका सप्लाई कौन से विसरा को सप्लाई करते हैं हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब जो बाकी गैंग्लिया बचे ना वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन से बच्चे हैं, अब्डोमिनल या लंबर, और पेल्विक में क्या आता है, सैक्रल और कॉक्सियल। आपको कॉक्सियल को बता दें, कॉक्सियल में रीजन में एक ही होता है जिसे बोलते हैं गैंग्लियन इम्पायर या कॉक्सियल गैंग्लियन। कैसे बनता है, ये फ्यूजन से बनता है। जैसे सिंपैथेटिक चेन साइड से लाई करती है, आखिरी में आके सिंगल फ्यूजन बन जाता है जिसे बोलते हैं गैंग्लियन इम्पायर या कॉक्सियल गैंग्लियन, सब आपस में से कनेक्टेड होते हैं, ठीक। तो ये हो गया कॉक्सियल का, तो कंप्लीट हो गया, एक ही इसमें है। लंबर में भी 4 अराउंड होते हैं, L1 और L2 तो सप्लाई हो जाते हैं रिस्पेक्टिव अपने उससे, अपने स्पाइनल सेगमेंट से सप्लाई हो जाते हैं। बाकी क्या होता है, यहाँ से L1 L2 से बाकी जगह पे L3 L4 L5 और सैक्रल रीजन में यहीं से सप्लाई जाती है। अब सैक्रल रीजन में क्या होता है, ये फाइबर जो सैक्रल रीजन में आ रहे हैं ये सैक्रल रीजन में वाले गैंग्लियन में रिले करेंगे और यहाँ से डिफरेंट अब्डोमेन या पेल्विक रीजन या इवन द लोअर लिम्ब के रीजन में भी वहाँ से चले जाते हैं। तो ठीक है, लंबर ही यहाँ पर L1 L2 मेन है, वहाँ से गैंग्लियन से सारे लोअर गैंग्लियंस पे यहाँ पर सप्लाई जा रही है। अब नेक्स्ट है यहाँ पर प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन। पैरावर्टिब्रल कंप्लीट हो गया, अब बचता है प्री वर्टिब्रल। भाई प्री वर्टिब्रल गैंग्लियन के बारे में सेपरेट वीडियो रहेगी क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें 3 गैंग्लियन आते हैं और कहाँ सिचुएटेड होते हैं, सिचुएटेड इन एब्डोमेन एंड पेल्विस, एब्डोमेन एंड पेल्विस, ठीक, situated in abdomen pelvis and supplies the respective nearby viscera and it is situated away from the vertebral column। और इसमें कौन कौन से आते हैं, सीलियर गैंग्लियन आता है और आता है सुपीरियर मेसेंट्रिक और इन्फीरियर मेसेंट्रिक। इनमें सेपरेट डिस्कशन होगा और इसकी वीडियो एक ब्रीफ वीडियो पहले अपलोडेड है और आप देख सकते हैं। और जो लास्ट बचता है टर्मिनल पेरिफेरल गैंग्लियन, टर्मिनल और या फिर पेरिफेरल गैंग्लियन, ये कहाँ सिचुएटेड होता है, इट इज सिचुएटेड क्लोज टू द स्ट्रक्चर इनर्वेटेड बाय देम, सिचुएटेड क्लोज टू स्ट्रक्चर या विसरा या ऑर्गन इनर्वेटेड बाय देम। जिसको इनर्वेशन देना है उसके पास ही भाई जाके रहो ताकि आराम से सप्लाई चले जाए। तो सिचुएटेड क्लोज टू विसरा और ऑर्गन इनर्वेटेड बाय देम। अब जो मेन आता है फिजियोलॉजी का एक पार्ट या फिर एनाटॉमी भी कह सकते हैं आता है सिम्पैथो एड्रेनर्जिक सिस्टम, सिम्पैथो एड्रेनर्जिक सिस्टम। अब ये कौन सा सिस्टम है, नाम से कुछ चीज़ें क्लियर हो सकती हैं। अब क्या क्या देखिए, इसमें एड्रेनलिन का सिक्रीशन होगा। अभी एड्रेनलिन कहाँ से क्रिएट होगा, एड्रिनल मेडुला से। कई लोगों का क्वेश्चन होता है कि एड्रिनल मेडुला कहाँ से आ गया भाई, जब ये तो हम नर्वस सिस्टम डिस्कस कर रहे हैं तो बता दूँ
नर्वस सिस्टम से ही डिराइव्ड होता है एड्रिनल मेडुला। ये एम्ब्रोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि एड्रिनल मेडुला कैसे फॉर्म होता है, इसका एग्जैक्ट एम्ब्रोलॉजिकल डेरिवेशन क्या है, तो पता चलेगा ये भी नर्वस टिश्यू से ही डेवलप होता है। देखिए कई जो फाइबर्स होते हैं, देखिए ये हो गया सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मिडब्रेन, पोन्स मेडुला, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर निकलते हैं, अपने गैंग्लियन में रिले करना है इनको। कई कहते हैं गैंग्लियन में रिले करते हैं, फिर यहाँ से पोस्टीरियर आ जाता है। कई कहते हैं गैंग्लियन में आते हैं, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं, कई नीचे आ जाते हैं, और कई क्या होते हैं यहाँ पर रिले नहीं करते और स्प्लैंकिंग नर्व्स बना लेते हैं, ठीक, और एब्डोमिनल विस्ट्रा ऑर्गन सप्लाई करते हैं। अब कई क्या होते हैं, कुछ फाइबर्स, कई नहीं कुछ फाइबर्स यहाँ से आते हैं और सप्लाई कर देते हैं एड्रिनल मेडुला को, क्योंकि एड्रिनल मेडुला में है हमारा एड्रिनर्जिक सिस्टम, यानी कि एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन वहाँ प्रेजेंट होता है। उसके सेक्रीशन से ही हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। सो इट इज़ एक्चुअली द फंक्शनल यूनिट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये एड्रेनर्जिक सिस्टम क्या है, फंक्शन यूनिट, यहाँ से कुछ फाइबर आके इसको स्टिमुलेशन देते हैं और यहीं से सेक्रीशन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में दो न्यूरोट्रांसमीटर मेन होते हैं। पहला जो होता है प्री गैंग्लियोनिक रिलीज़ करता है हमारा, कौन सा, देखिए आपको क्लियर कर दूँ, जो लेटरल हॉर्न से फाइबर निकला प्री गैंग्लियोनिक, वो रिले किया तो कुछ साइनेप्स में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करेगा ना, ताकि ये वाला जो न्यूरॉन है ये स्टिमुलेट हो। तो पहले रिलीज़ होता है ACH यानी कि एसिटाइलकोलिन, पर जो पोस्ट गैंग्लियोनिक में रिलीज़ होता है हमारा एड्रेनलिन। सो एड्रेनलिन इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो एड्रिनल मेडुला होता है और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, दोनों के दोनों हमारा सेम न्यूरल क्लच सेल से डेवलप करते हैं, इसलिए इनके सेक्रीशंस और फंक्शंस सेम होते हैं। इसलिए एड्रिनल मेडुला भी क्या रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कैसे ऐड करता है, एड्रेनलिन के रिलीज से, स्पेशली एट द पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स। So this was all about the sympathetic nervous system and the sympathoadrenergic system. So in the next video we'll discuss about the parasympathetic nervous system. If you like the video, give me a thumbs up and do subscribe and share our channel.